आगे एमपी विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। बड़ी खबर है, जेडीयू की दूसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। नरियावली सीट से सीताराम अहिरवार को उम्मीदवार बनाया गया है और गोटेगांव से प्रमोद कुमार मेहरा को मैदान में उतारा गया है। बोहरीबंद से पंकज मौर्य जेडीयू के कैंडिडेट होंगे और जबलपुर से संजय जैन जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। बालाघाट से विजय कुमार पटेल होंगे उम्मीदवार और अब तक आपको बता दें कि 10 सीटों पर जेडीयू ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और संवाददाता रितेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। रितेश, देखिए, एमपी विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट भी जेडीयू की तरफ से जारी कर दी गई है और 5 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। 5 उम्मीदवारों पर जेडीयू ने दाव लगाया है। अब बिल्कुल देखिए कि तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद जेडीयू ने दूसरी लिस्ट भी मध्य प्रदेश जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए जारी कर दी है। इसके पहले 5 लोगों के नाम जब जारी किए गए तो इंडिया अलायंस को लेकर कई सारे सवाल उठे। विरोधियों के तो निशाने पर जेडीयू रही ही, अपने लोगों ने भी सवाल उठाए। लेकिन इन तमाम बातों की परवाह किए बगैर एक बार फिर से जेडीयू ने 5 नए जो कैंडिडेट्स हैं जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2-2 हाथ करेंगे, उनके नामों की घोषणा कर दी है। लिस्ट भी आ चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ आप बीजेपी से 2-2 हाथ करने के लिए लगातार गोलबंद हो रहे हैं। आप यहां तक 1 सीट 1 कैंडिडेट, कई तरह के फॉर्मूलों की बात हुई थी। जब पटना में इंडिया अलायंस की पहली बैठक हुई थी, उसके बाद मुंबई में जो बैठक हुई, बेंगलुरु में जो बैठक हुई, दिल्ली में जो बैठक हुई, उन तमाम बैठकों में यही बात निकलकर सामने आई कि बीजेपी को कैसे परास्त किया जाए। वहां सबसे महत्वपूर्ण बात ये है और उसमें निजी स्वार्थ जो है उसको त्याग करना होगा। इस तरह की त्याग की बातें चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या अन्य जो घटक दल हैं, उन सभी लोगों ने बड़े लंबे चौड़े सुर में कहा था। लेकिन जब त्याग करने की बारी आई तो देखिए कि अखिलेश यादव किस तरह से उन्होंने सवाल उठा दिए, किस तरह से कांग्रेस के नेता जो कमलनाथ है अखिलेश यादव को उन्होंने आईना दिखा दिया। अब देखिए कि जेडीयू जहां 5 सीटों पर पहले उसने कैंडिडेट्स की घोषणा की, उस पर सवाल उठे। लेकिन आप देखिए कि जेडीयू इसके बाद भी नहीं रुकी और उसने फिर 5 लोगों के नाम की घोषणा कर दी है। तो ये बताने के लिए काफी है कि जो बातें इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं, यानी उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और यही कारण है क्योंकि देखिए, जब जेडीयू का उम्मीदवार खड़ा होगा विधानसभा चुनाव में तो वो डेंट बीजेपी को नहीं करेगा, वो डेंट करेगा कांग्रेस के प्रत्याशियों को, वो डेंट करेगा महागठबंधन के लोगों को, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। और ये बात हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, जो भी लोग जो काफी जानकार हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे रायशुमारी के बाद ये सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश इन तमाम जानकारियों के लिए।